बिना गैस पे सेका हुआ स्मोकिंग फ्लेवर से बना हुआ ये बैंगन का भरता क्या कभी आपने बनाया है? आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। काफ़ी जल्दी बन जाता है ये बैंगन का भरता। मैंने इसे कुकर में बनाया है, आप चाहे तो किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। बैंगन के भरते के लिए मुझे यहाँ 300 ग्राम का बैंगन लिया है मैंने, और एक प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 टमाटर और कुछ हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब यहाँ मैंने एक कटोरे में पानी लिया है। बैंगन को कभी भी छील के या काट के ऐसे नहीं रखना चाहिए, इससे क्या बैंगन कड़वा हो जाता है। जैसे ही बैंगन काटते जाएं उसे पानी में छोड़ते जाएंगे, उससे क्या बैंगन का कलर भी नहीं बदलेगा और बैंगन जल्दी कड़वा भी नहीं होगा। यहाँ मैं बैंगन के ऊपर की छिलकी को पूरी तरह से उतार रही हूँ और इसे बारीक बारीक काट लूँगी। काटने के बाद इसे 2-3 पानी से धोने का है। जितना बारीक बैंगन कटेगा उतनी जल्दी सब्ज़ी बनेगी। आप अपने हिसाब से इसे काटिएगा, पर जितने छोटे टुकड़े काटेंगे उतनी जल्दी सब्ज़ी बनेगी और साथ ही साथ सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी। ठंड के सीज़न में बैंगन बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे तो 12 ही महीने मिलते हैं बैंगन, पर सीज़नल सब्जियों का मज़ा कुछ अलग ही रहता है। यहाँ देखिए, मैं जितना बारीक काट सकती हूँ उतना मैं काट रही हूँ। आप भी उतना ही बारीक काटिए जितना काट सकें। अब इसे मैं 2-3 पानी में धो लूँगी। उसके बाद यहाँ मैं कुकर चढ़ा रही हूँ गैस पर स्लो फ्लेम पे। यहाँ मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म होगा यहाँ मैं 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा जैसे ही तड़केगा उसमें 1 चुटकी हींग डालूँगी। हींग ऑप्शनल है। हींग से क्या डाइजेशन अच्छा हो जाता है और बैंगन की तासीर गर्म है। यहाँ हींग पाउडर डालने के बाद मैंने एक जो बारीक कटा हुआ प्याज रखा था वो इसमें डालूँगी। प्याज को थोड़ा चला के उसके बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने का और हरी मिर्ची। प्याज को यहाँ पे लाल नहीं करना है। प्याज का जैसे ही कलर बदलेगा उसके बाद इसमें सूखे मसाले और टमाटर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम आंच पर ही रखें, तेज पर ना रखें। तेज पर प्याज लाल हो जाएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट आपको पसंद ना हो तो ना डालें आप। अब यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भून लेने का। जैसे ही लहसुन अदरक का कलर छूटे उसके बाद यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ धनिया डाला है। वैसे सब्ज़ी बनने के बाद अक्सर सब धनिया डाला जाता है, मैंने इससे पहले ही डाला है। एक बार आप ऐसे बना के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अब अच्छे से सब कुछ भूनने के बाद यहाँ पे सूखे मसाले जाएंगे। सूखे मसाले में मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी पहले डाली थी, उस हिसाब से मैं यहाँ आधा चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ। जब मसाले डाले जाते हैं तब गैस को बिल्कुल स्लो में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो मसाले जलने का डर रहेगा। प्याज मिर्ची अच्छे से भून जाए उसके बाद यहाँ मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया भी अपना पानी छोड़ता है। उसे अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ सूखे मसाले जाएंगे। सूखे मसाले डालते समय भी गैस बिल्कुल स्लो में ही रहना चाहिए, तेज़ आंच पे मसाले जल जाएंगे। अब यह मसाले में मैं आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप जिस हिसाब से बैंगन लेंगे आप उस हिसाब से मसाले डालिएगा। धनिया पाउडर ज़्यादा ही डलेगा। मसाले डालते समय गैस को बिल्कुल स्लो में ही रखें, सिम में ही रखें। अब सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करने का। अच्छे से मिक्स करने के बाद
टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इस बैंगन के भरते में मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया का पानी, टमाटर का पानी, इन सब का पानी निकलेगा और बैंगन में भी पानी रहता है, वो सब अपने आप छोड़ेगा पानी, तो इसमें पानी नहीं डालेगा। अब ये सब डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून के बैंगन डालने के बाद भी उसे लगातार अच्छे से भूनने का। जितना ज़्यादा अच्छे से मसाला और बैंगन भूनेगा आपस में, उतनी ज़्यादा सब्ज़ी अच्छी बनेगी। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें पानी नहीं डालने का। आप गैस को स्लो में ही रखिएगा, अगर फास्ट में रखेंगे तो पानी डालना पड़ेगा आपको। स्लो में ही अपने आप धीरे सब्जियां पानी छोड़ेंगी और उस पानी से भाप बन के सीटी लगेगी। अगर आप तेज़ आंच पे ही इसे भून के और रखेंगे, सीटी लगवाएंगे, तो वो जलने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकती हैं, कम से कम आधे कप से भी कम। देखिए मैंने पानी नहीं डाला, यहाँ नमक, सब्ज़ी सब अपने आप पानी छोड़ा। मैंने गैस को स्लो में ही रखा था। स्लो में सब्ज़ियाँ और मसाले सब अपना पानी छोड़ते हैं, उससे भाप बन के वो सीटी लग जाती है। देखिए मैंने 2 सीटी लगाई, उसके बाद भी यहाँ पानी है। अब इस पानी को मैं सुखाऊंगी अच्छे से। चम्मच की उल्टी तरफ से कुटका दें। जितना ज़्यादा कुटका देंगे आप सब्ज़ी को, उतनी ज़्यादा सब्ज़ी प्लेन बनेगी। देखिए यहाँ मैंने ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम में रख दिया, फिर जब तक सब्ज़ी साइड से तेल न छोड़े। अब मुझे इस बैंगन के भरते को स्मोकिंग फ्लेवर देना है, उसके लिए मैं यहाँ स्लो फ्लेम में ही कोयले को जला रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर कोयले की फ्लेवर से, एक स्मोकिंग फ्लेवर से सब्ज़ी में टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ना भी करेंगे तो भी ये सब्ज़ी टेस्टी ही रहेगी। अब कोयला पूरी तरह से जला के मैं इसे एक कटोरी में डाल के ऊपर से हल्का सा घी डालूँगी। घी डालने से क्या, वह धुआं छोड़ेगा, उस धुएं से ही इस सब्ज़ी का फ्लेवर बढ़ जाएगा। कुकर में रखते ही मैं कुकर का ढक्कन जल्दी से लगा दूँगी और सीटी ऊपर से लगाऊँगी। गैस बंद रहेगा, गैस बिल्कुल नहीं चालू रखना है, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है। और इसे तब तक रखूँगी जब तक इसका धुआं बंद ना हो जाए। जब धुआं निकलना बंद हो जाएगा तब कटोरी को हटा लेने का। अभी अंदर धुएं से ही उसकी सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा।